हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। तो इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक देखा हुआ था ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस क्या होते हैं? जिनकी ट्रुथ वैल्यू कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है उनको हम ओपन सेंटेंस बोलते हैं। और हमने ये भी बोला हुआ था साथ में कि जितने भी ओपन सेंटेंस होंगे उनको हम लोग स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग क्वांटिफायर्स का यूज करते हैं। तो क्वांटिफायर्स एक्चुअली में जो है वो कुछ वर्ड्स होते हैं। क्वांटिफायर्स आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन ओपन सेंटेंसेस टू मेक इट स्टेटमेंट। तो इतना तो समझ में आ गया क्वांटिफायर किस लिए काम आता है। क्वांटिफायर्स ओपन सेंटेंसेस को स्टेटमेंट बनाने के लिए काम आता है। तो अपने पास में यहाँ पे दो तरह का जो है क्वांटिफायर है। पहला है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है। और यूनिवर्सल क्वांटिफायर में हम लोग वर्ड यूज करते हैं फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी। और इसका जो साइन है, इसका सिंबल है, वो है ये वाला। इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमने क्या किया है, ये हमारा जो ए था ना उसको हॉरिजॉन्टली आप बोल सकते हो, उसको फ्लिप कर दिया है। इसको हम लोग फॉर ऑल या फॉर एवरी ही पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर ऑल फॉर एवरी, ठीक है। ये मैथमेटिकल नोटेशन है फॉर ऑल वर्ड को यूज कर डिनोट करने के लिए। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास में कोई एक सेंटेंस था, ठीक है ना, स्टेटमेंट नहीं है, कोई एक सेंटेंस है आपके पास में, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको मैंने बोला कि आप इसको स्टेटमेंट बनाओ और इस तरह से बनाओ कि ये हमेशा ट्रू हो, ठीक है, ये हमेशा ट्रू हो। तो एक्स स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा होता है, एक्स स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा होता है, ठीक है। एक्स की मैं क्या वैल्यू डिफाइन करूं कि ये हमेशा ट्रू हो? ठीक है, मैं नेचुरल ले लेता हूँ, 1 2 3 4। तो 1 का स्क्वायर देखिए क्या होगा, 1 विच इज ग्रेटर देन जीरो, सही है। 2 का स्क्वायर 4 विच इज ग्रेटर देन जीरो, उसके लिए भी सही है। 3 का स्क्वायर 9 ग्रेटर देन जीरो, इसके लिए भी सही है। इसके आगे मैं कितना भी लिखते जाऊँ, 4 5 6 सब जीरो से बड़े होंगे, तो नेचुरल के लिए तो सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन हम थोड़ा और आगे बढ़ते, चेक करते, इंटीजर्स के लिए देखते हैं। तो इंटीजर्स में अपन अपने पास में 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 जो कि जीरो से बड़ा है। 2 का स्क्वायर 4 जीरो से बड़ा है। 3 का स्क्वायर 9 जीरो से बड़ा है। अगर हम लोग -1 ले तो माइनस का 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, +1, वो भी जीरो से बड़ा होगा। -2 का स्क्वायर ये क्या आएगा, 4 आएगा, ये भी जीरो से बड़ा होगा। अगर हम लोग जीरो लेते हैं तो 0 का स्क्वायर जीरो होगा और ये जीरो के इक्वल में होगा। तो यहाँ पे इक्वालिटी की भी साइन है, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, इंटीजर के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब लोग क्या करते हैं, रियल को लेकर के देखते हैं, ठीक है। रियल को लेकर के देखते हैं, तो रियल में तो इंटीजर आ गया, नेचुरल आ गया, होल आ गया। जरा हम लोग जो है पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। डेसिमल वाले नंबर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। रेशनल और इरेशनल की बात कर लेते हैं। तो सपोज करो आपने 1.5 ले लिया। सो 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2.25। और ये भी 2.25 क्या, जीरो से बड़ा है। फिर उसके बाद में माइनस का 1.1 ले लिया। माइनस का 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास में 1.21, ये भी जीरो से बड़ा है। अच्छा, तो मतलब माइनस का भी स्क्वायर करने पे जीरो से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास में सेंटेंस है, इसको मुझे अगर स्टेटमेंट बनाना है तो कुछ एक्स की कुछ वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। बट हमने लगा दिया, हमने एक और चीज बोल दी कि इसको हमेशा ट्रू बनाना है। ऐसा बनाओ, ऐसा इसको स्टेटमेंट बनाओ कि हमेशा ट्रू हो, फॉल्स ना हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसको ट्रू बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ फॉर ऑल। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अब ये जो आपके पास सेंटेंस था, हमने लिख दिया इसके सामने एक्स बिलोंगिंग टू आर, और वर्ड कौन सा यूज किया, फॉर ऑल, यानी क्या यूज किया, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब ये क्या बन गया, स्टेटमेंट। और इसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, ठीक है। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ट्रू रहेगी। अब इसी को अपन ने ऐसा बोला गया कि इसको आप स्टेटमेंट बनाओ और एक्स की वैल्यू इस तरह से डिफाइन करो कि वो हमेशा फॉल्स हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो के लिए अगर मुझे फॉल्स बताना है तो मैं यूज कर दूंगा फॉर ऑल। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एक्स की वैल्यू, हम लोग ले लेंगे आई। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर जिसका नाम है आयोटा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये तो हमेशा सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, अपने पास में फॉल्स जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इसके ऊपर फोकस ना करके हम लोग यहाँ पे फोकस करते ताकि अपने को समझ में आए। तो आपको अभी समझा होगा कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर किस तरह से यूज करके हम लोग किसी भी सेंटेंस को स्टेटमेंट बना सकते हैं और उसकी ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैपिटल टी लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये अपने पास में हो गया यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है। तो मैं ये सिंपल सा एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब क्या, स्टेटमेंट, सेंटेंस को स्टेटमेंट बनाने के लिए। और हमने एक और कंडीशन बोला था कि वो स्टेटमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। हमने क्या वर्ड यूज किया, फॉर ऑल, यानी कौन सा क्वांटिफायर यूज किया, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और ये सेंटेंस क्या बन गया, स्टेटमेंट।
एकदम क्लियर। दूसरा अपने पास में है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, देयर एग्जिस्ट, और इसकी साइन है ये इस तरह से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा ई था ना, एग्जिस्ट का ई है ना, ई को हमने वर्टिकली फ्लिप कर दिया, वर्टिकली ऐसा फ्लिप कर दिया, ठीक है ना, इधर का इधर घुमा दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये अपना बन गया साइन देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट का। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल बोलता हूं कि देयर एग्जिस्ट कैसे यूज किया जाएगा। मान लो आपको अपन कुछ इस तरह से इक्वेशन लिख के दिया हुआ है, एक्स प्लस 5, ठीक है, ग्रेटर देन आपको दे दिया गया 9 ले लिया, ठीक है, एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 9। अब ये सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है क्या, नहीं, ये तो ओपन सेंटेंस है, क्योंकि इसका ट्रूथ वैल्यू चेंज होता रहेगा, ठीक है। मैं एक्स को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इस तरह से डिफाइन करना है कि ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से डिफाइन करना है कि ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बोल देता हूँ कि एक्स की वैल्यू जो है, ठीक है, वो 2 से हमेशा, वो जो हमेशा 7 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, इस तरह से डिफाइन कर देता हूँ। और या तो ऐसे डिफाइन करूं, या तो 7 से अच्छा मेरे पास दूसरा एक तरीका है, मैं एक्स की वैल्यू नेचुरल ले लेता हूं, ठीक है, एक्स बिलोंगिंग टू लिख देता हूं नेचुरल, और यहां पे मैं वर्ड यूज कर देता हूं देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब चेक करते, देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कि नेचुरल नंबर में से ना कोई तो एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट होगा जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो यूनिवर्सल का मतलब जैसा कि नाम से समझता है, यूनिवर्सल मतलब फॉर ऑल, सबके लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसीलिए तो हमने रियल का लिख दिया था ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ये सबके लिए सेटिस्फाई होता है। लेकिन यहाँ पे इसको ट्रू बनाना है, ठीक है, तो हमने क्या वर्ड यूज किया, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट में का मीनिंग क्या हो गया, कोई तो एक भी सेटिस्फाई करेगा तो भी ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। और वो हमने कहां से डिफाइन कर दिया, नेचुरल से। अच्छा, क्या आप रियल से नहीं ले सकते हो, यस आप रियल से ले सकते हो, आप डिफाइन कर दो एक्स बिलोंगिंग टू रियल, आप डिफाइन कर दो एक्स बिलोंगिंग टू होल नंबर, आप डिफाइन कर दो एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, कुछ भी डिफाइन करेंगे, आपने वर्ड लिखा है देयर एग्जिस्ट, ये हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। चेक कर लीजिए, जैसे आपने अगर नेचुरल नंबर में से 5 लिया, 5 प्लस 5 क्या हो गया, 10, 9 से बड़ा है, एक ने तो सेटिस्फाई किया, एक्स इज इक्वल टू 10 ने सेटिस्फाई किया नेचुरल वाले में से, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। फिर एक्स बिलोंगिंग टू रियल में आप एक्स इज इक्वल टू क्या ले लीजिए, आप ले लीजिए 5.1, तो 5.1 अगर आप लेंगे, 5.1 प्लस 5 हो जाएगा 9.1, 9.1 क्लियरली ग्रेटर देन 9, तो ये भी ट्रू हो गया, ठीक है, रियल के लिए भी ट्रू हो गया। एक्स बिलोंगिंग टू डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर, और होल नंबर के अंदर ही नेचुरल आता है, तो नेचुरल के लिए सेटिस्फाई किया, तो डब्ल्यू के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आप एक्स की वैल्यू लेकर के यहाँ पे देख सकते हो, क्या ले लो, 11 ले लो, जेड में आप एक्स की वैल्यू 12 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया रहेगा कि यूनिवर्सल में, ठीक है, सेंटेंस को अगर स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है, फॉर ऑल मतलब सारे लोग सेटिस्फाई करने चाहिए। एग्जिस्टेंशियल में सेंटेंस को अगर स्टेटमेंट बनाना है, हम लोग वर्ड यूज करेंगे देयर एग्जिस्ट, उसमें तो एटलीस्ट एक भी सेटिस्फाई करेगा तो भी अपना काम चलेगा, ठीक है। तो ये होता है यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब इसके बाद में जब आपके पास ओपन सेंटेंस था, आपने क्वांटिफायर लगा दिया, वो स्टेटमेंट बन गया, तो जो स्टेटमेंट बना उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होते हैं, एन ओपन सेंटेंस विथ अ क्वांटिफायर बिकम्स अ स्टेटमेंट, सीधी सी बात है, स्टेट क्वांटिफायर इसीलिए यूज किया, एंड कॉल्ड एज अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट वो होते हैं जो ओपन सेंटेंस में क्वांटिफायर का यूज करके हम लोग बनाते हैं। अब इसके ऊपर अपने पास में दो रिमार्क्स हैं, जो आपको यहाँ पे समझाया वही दो है। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर में कब ट्रू होगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगाने के बाद कोई भी स्टेटमेंट जो बनेगा वो कब ट्रू होगा, जब उसमें सारे लोग सेटिस्फाई कर, सारे ऑब्जेक्ट्स या सारे एलिमेंट्स जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सबने सेटिस्फाई किया, रियल नंबर के सब लोग, कलेक्शन मतलब क्या, यहाँ पे रियल नंबर का सेट, कलेक्शन है ना, नंबर्स का सेट है, तो यहाँ पे सबने सेटिस्फाई किया, यस सबने सेटिस्फाई किया, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। और देखिए एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ट्रू कब होगा, एटलीस्ट एक ने भी सेटिस्फाई किया ना गिवन कंडीशन को, एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट ने भी या एक एलिमेंट ने भी सेटिस्फाई किया गिवन कलेक्शन का, तो भी वो ट्रू रहेगा। तो वही तो आपको सिखा रहा था मैं, एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 9, ये अपने पास कंडीशन था, ये ट्रू कब होगा, जब नेचुरल नंबर में से कोई तो एक भी इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू। वही आपको यहाँ पे रिमार्क लिख करके दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वांटिफायर और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट जो है एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है, सिंपल सा टॉपिक है, डुअलिटी, या फिर इसको हम लोग डुअल भी बोलते हैं। तो क्या होता है डुअल,
अपने पास में टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी डुअल ऑफ ईच अदर, दो कंपाउंड स्टेटमेंट एक दूसरे का डुअल कभी बोलेंगे जब भी एक को हम दूसरे से फाइंड आउट कर सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? बाय इंटरचेंजिंग और विथ एंड टी विथ सी। यहाँ पे और विथ एंड लिखा है तो एंड विथ और भी हो सकता है और सी विथ टी भी हो सकता है, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। यहाँ पे सी का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न की जब वैल्यू फॉल्स आएगी ना, सारी वैल्यू फॉल्स आएगी, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। और टी का मतलब, स्मॉल टी का मतलब टोटोलॉजी, ठीक है। तो टोटोलॉजी मतलब क्या हमने देखा था? टोटोलॉजी मतलब जब भी स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ वैल्यू कैपिटल टी आएगी, ठीक है, आप कुछ भी इनपुट दे रहे हो, ठीक है, बट उसकी ट्रुथ वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? ट्रू आ रही है, तब इसको हम लोग बोलेंगे टोटोलॉजी और डिनोट करेंगे टी से, और इसको कॉन्ट्राडिक्शन डिनोट करेंगे सी से। तो यहाँ पे वो सी और टी टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन है। एग्जाम्पल अपने पास में इसके लिए, मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे पी एंड क्यू और आर, और लिखना है इसका डुअल। तो क्या करना है आपने? एंड का और का एंड हो गया इसका डुअल, सिंपल। सेकंड अपने पास में पी एंड टी और सी एंड निगेशन क्यू। सो देखिए पी एज इट इज, एंड का निगेशन यहाँ पे क्या हो गया? और टी का निगेशन हमें क्या लिखना पड़ता है? सी, और का निगेशन एंड, सी का निगेशन वापस, सॉरी सी का निगेशन है सी का डुअल, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। टी का डुअल सी, और का डुअल एंड, फिर सी का डुअल टी, और इधर एंड का डुअल। और निगेशन का नोट डाउन करेंगे, कोई भी डुअल नहीं होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा टॉपिक है डुअल, आपको एक एक मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। सो आपको मेन टॉपिक जो था वो था आपके पास में क्वांटिफायर्स, यूनिवर्सल, एग्जिस्टेंशियल। यूनिवर्सल का मतलब फॉर ऑल, सबने कंडीशन सेटिस्फाई करना है। एग्जिस्टेंशियल मतलब देयर एग्जिस्ट, एटलीस्ट एक ने भी कंडीशन सेटिस्फाई करना है ट्रू होने के लिए, ठीक है। क्यों यूज किया जाता है? ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास में टॉपिक था आज के वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो और भी अच्छे से ये क्लियर होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।